जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आज डीसी डीसी कहाँ गया था आज? बरसाना। बरसाना। आज राधा रानी का दर्शन करके आया है डीसी, इसीलिए डीसी बड़ा खुश खुश नजर आ रहा है। इसी बात पे दोस्तों राधे राधे और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो देखने के बाद या देखते हुए षड्यंत्र करना है, नहीं मतलब हमारे खिलाफ नहीं करना है, पाकिस्तान के खिलाफ करना है दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही करना है, वो आप करते भी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। डीसी पाकिस्तानी जमूरा सामने आया है दोस्तों, और उसका मानना है कि भारत जो है, जो भारत नहीं मतलब जो हिंदू है, वो समुद्र से बड़े डरते हैं और इसीलिए अगली बार जो है हम इनको समुद्र में मारेंगे। ये कहना है। सुनाते हैं आप? हाँ, तो वो झूठ थोड़े ना बोल रहा है यार। एक बात बताओ, समुद्र में सबसे ज्यादा कौन मारे जाते हैं? पाकिस्तानी यार। इंडियंस कौन मारा जाता है भागते हुए? उसकी सही बात है हाँ, यार। नहीं वो तो अभी हम आएंगे। नहीं वो देखो, पाकिस्तानियों का जज्बा है डीसी, वो पाकिस्तान से भले ही भागते हैं छोटे छोटे नाव पे, वो अलग अलग देशों में इलीगल तरीके से घुसने का प्रयास करते हैं और उसमें बेचारे मारे जाते हैं। खैर वो डिफरेंट टॉपिक है। अभी आपको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी वीडियो को सुनाते हैं आपको। आपको पता है कि अभी 2-3 दिनों के अंदर अंदर राजनाथ सिंह जी का बयान सामने आया है, फिर हमारे आर्मी चीफ का बयान सामने आया है। पाकिस्तान सदमे में है पहले से ही। तो पहले आपको वो सुनवाते हैं दोस्तों। 2 क्लिप हमारे पास है। जो नेक्स्ट क्लिप होगा, नेक्स्ट क्लिप में दोस्तों आपको हम सुनवाएंगे कि अब ये सब होने के बाद किस तरीके से चीन का घंटा छोड़ के पाकिस्तान जो है अब अमेरिका का घंटा पकड़ रखा है। आपको जानते ही हैं। और सिर्फ घंटे ही नहीं पकड़ रखा है, अमेरिका से वो हर मदद लेने का प्रयास कर रहा है किसी भी तरीके से अगली बार सिंधु 2.0 में भारत से मार खाने से कम अमेरिका कुछ भी करके एटलीस्ट बचा दे। एयर डिफेंस सिस्टम दे दे या कुछ भी ऐसा कर दे कि जिससे वो मार खाने से बच जाए। चीन तो ना बचा पाया, ना ही चीन के हथियार बचा पाए, तो शायद पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अमेरिका या फिर अमेरिका के हथियार ही बचा दे। तो वो भी आपको सुनवाएंगे अगले वीडियो में, मतलब इसी में अगले सेकंड वाले वीडियो में। तो पहले शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट वीडियो को। तीसरा मौका है जब भारत की तरफ से पाकिस्तान का नक्शा तब्दील करने और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने की हर्जा सराई की गई है। कल भारत के वजीर दिफा ने मुंह से आग बरसाई थी और इस बात का इशारा दिया था कि जनाब एक सरक्रीक से एक सड़क कराची की तरफ भी जाती है, यानी वो ये बताना चाह रहे थे कि जनाब हम अब इस रास्ते से कराची के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत एक और जंग के दहाने पर पहुंच गए। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ और भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। आज भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म भी दिया और उनको इस बात का से आगाह भी किया कि आपका ये इंतजार यानी पाकिस्तान के खिलाफ जमीनी तौर पर हरकत में आने का ये ख्वाब आपका बहुत जल्द ताबीर होने जा रहा है। हम बहुत जल्द पाकिस्तान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करेंगे। बड़ी शदीद किस्म की धमकियां पाकिस्तान को दोबारा दी गई हैं। हमारे नाज़रीन को जरा बताइएगा क्या हो रहा है। धमकी लफ्ज छोटा है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सीधा सीधा एक और जंग के दहाने पर पाकिस्तान को लाया जा रहा है। अब ये एक नया महाज सर क्रीक के मैदान में ले आए। ये समंदर में कभी नहीं आएंगे। मगर क्यों? आपको पता है कि हिंदू मजहब के अंदर समंदर में सफर हराम था। ये सफर नहीं करते थे समंदर के अंदर, इसीलिए तो हिंदू जो थे ये इनका जो भी जिस तरह इसको मजहब ही कहेंगे, मेरा ख्याल है, क्या कहेंगे, ये फैला नहीं है बहुत ज़्यादा, एक खित्ते तक महदूद रहा। उसकी वजह ये थी कि ये समंदर से डरते हैं और इतना डरते हैं कि 65 में इनके पास एक ऐसा बहरी जहाज़ मौजूद था जिस पर जहाज़ जो थे वो जा सकते थे। इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। जंगे मई में इनके पास 2 थे, दोनों इस्तेमाल नहीं किए और अपने सारे बहरी जहाज़ लेकर ये भाग गए पीछे की तरफ। मनोहर कहानियां हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान की बहरिया वो कुव्वत है जिसने सिर्फ एक अलर्ट से इनके सारे बहरी जहाज भगा दिए थे। बस है क्या? ये तीसरा मौका है, ये तीसरी धमकी है जो कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ सामने आई है। तो ये सवाल बड़ा नेचुरल है कि आखिरकार इंडिया के जहन में, इंडियन लीडरशिप के जहन में, इंडियन मिलिट्री के जहन में ऐसा कौन सी खिचड़ी है जो पक रही है।
भाई देखो खिचड़ी क्या पक रही हो तो हमें नहीं पता, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप लोग को जवाब देना है भाई कि हम हमारे हमारे मजहब में, मतलब हमारे धर्म, मजहब नहीं, मजहब पाकिस्तान, हमारे धर्म में जो है वो समुद्र में सफर करना, समुद्र पार करना यार, मतलब ये उन्होंने सुन लिया है गीता में, मतलब रामायण में, कि प्रभु श्री राम जो है वो समुद्र देवता के सामने जो है वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं 3 दिनों तक कि आप जो है हमें रास्ता दे दे। ठीक है, इनको ये नहीं पता है कि हम प्रकृति की रिस्पेक्ट करते हैं और पहले हाथ जोड़ के विनती ही करते हैं हर चीज के लिए। ठीक है, लेकिन अब इसको इतना नहीं पता है कि इंडोनेशिया से लेके, मलेशिया से लेके और भी ऐसे कई आइलैंड हैं जहां पे हिंदू देवी देवताओं के सबूत मौजूद हैं और वहां के लोग भी उस चीज को मानते हैं और पूजते हैं। ठीक है, बट पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है यार। एक बात और गौर भाई, इस हिसाब से तो हम फिर जमीन पे भी, जमीन से भी डरते होंगे भाई। एक बात बताओ, हम लोग, आप भी बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं, तो सबसे पहले नमन करते हैं, हैंडल को नमन कर रहे होते हैं बैठ के। तो हाँ, इसका मतलब हम जमीन से भी डर रहे हैं। 1971 में पतलून किसने खोला था? ये मई में किसने पतलून तुम्हारा ढीला किया था? भिखमंगे या कुछ भी यार, बकवास करते हैं ये लोग यार। ऊपर से कहता है 1965 में, और फिर 1965, 1971 इसकी पीएनएस गाजी, ये इसी ख्वाब में आए थे कि आईएनएस विक्रांत को जो है ये निपटा देंगे आके। ठीक है, उसके बाद इधर से आईएनएस राजपूत ने इनका पीएनएस गाजी डुबो दिया। उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तो इनकी नेवी की हालत ये थी, मतलब पता नहीं वाकई में जो एयर चीफ मार्शल ने कहा ना मनोहर कहानियां, ये सही में ये पाकिस्तानी कोई मनोहर कहानियां ही सुन के ये लोग आराम से पड़े रहते हैं यार। अपने नेवी को इन लोगों ने कमर्शियल जहाजों के बीच में छुपा दिया कि कहीं इंडियन नेवी हमें देख के कहीं इनका मूड हो गया तोड़ने उड़ने का, कहीं तोड़ मत दे, हम कम से कम छुपे तो रहे एटलीस्ट। हालत इनका ये था कि तुम कराची तोड़ दो, हम छुपे रहते हैं। सेम जिस तरीके से इनका एयरफोर्स होने के बावजूद भी इनके 11-12 बेसिस को इंडियन एयरफोर्स ने तोड़ दिया। एयरफोर्स का काम क्या होता है भाई? प्रोटेक्ट करना, जमीन को बचाना। ये जमीन नहीं बचा पाए और ये कहते हैं कि हम जंग जीत गए। बड़ा जोक यार, सही में जोक कंट्री है। अच्छा, खैर ये तो चलता रहेगा इनका। अभी आपको हम दिखाते हैं कि ये तो हो गया, अब इनकी फटी तो हुई है, ये आप सब भी जानते हैं दोस्तों, लेकिन अब इस फटने से बचने के लिए इन लोगों ने क्या करना है वो आपको अभी लेटेस्ट न्यूज देते हैं यहाँ पे। एक्सटेंशन के बदले पाकिस्तान की हर चीज का सौदा किया जा रहा है। बात मादनियात से होते हुए अड्डों तक आ गई है। पाकिस्तान अमेरिका को ये ऑफर करता है कि हम आपको एक अरेबियन सी पोर्ट देंगे। इस खबर की मैं तफसील में जाता हूं। यह खबर असल में फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। अब इसको रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है। पाकिस्तान के फौजी सरबराह आसिम मुनीर के मुशीरों ने अमरीकी हुकाम से राब्ता किया और इन्हें बहिरा अरब के किनारे एक बंदरगाह तामीर करने और चलाने की पेशकश की। एक ऐसी बंदरगाह जो वाशिंगटन को दुनिया के सबसे हसास खित्तों में से एक में कदम जमाने का मौका दे सकती है। यह खबर है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये जरी मंसूबा अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साइली माहीगीरी के कस्बे पसनी को पाकिस्तान के कीमियाई और मादनी मसाइल यानी क्रिटिकल मिनरल्स तक रसाई के टर्मिनल के तौर पर तरक्की देने की इजाजत देने का तस्वुर पेश करता है। पसनी ईरान से सिर्फ 100 मील और चीन की पुष्टपनाही वाले पाकिस्तानी शहर गवादर से सिर्फ 70 मील के फासले पर है। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं, आगे बात फिर पढ़ते हैं। गवादर आपने जी सी पैक किया और कहा जी कि अब गवादर ये कर देगा वो कर देगा, और उसी से सिर्फ 70 मील के फासले पर पसनी अमेरिका को देने की ऑफर की जा रही है। आर्मी ताकतों की नई ग्रेट गेम। अमेरिका कब से मांग रहा है कि चीन के साथ जो तुमने सी पैक किया है वो खत्म करो, बंद करो और हमें दो ये, और फिर देखो हम ये तुम्हें देंगे वो देंगे, डॉलर आएगा। डॉलर कैसे आएगा? कर्जे की सूरत में। कर्जा देंगे, तुम्हारे लिए आसानियां करेंगे, तुम्हारी नाजायज हर बात मानी जाएगी। और अब ये ऑफर किया गया है। ये मादनियात की आड़ में अमेरिका को यहां लाएंगे। पहले यही कहा जाएगा ये फौजी अड्डा नहीं है, यहां कोई इंटेलिजेंस का नहीं होगा, लेकिन एक पूरा नेटवर्क बनेगा, फिर ये फौजी अड्डा बनेगा, फिर फ्यूचर में यहां से ड्रोन भी उड़ेंगे और सब कुछ होगा। देख लिए भाई, तो ये अब चाइना से तो इनका हो गया
सारा सी पैक हो गया पैक, लेकिन सी पैक पैक तब तक नहीं होगा जब तक शाहीन शाह अफरीदी है पाकिस्तान के अंदर में, वो सी पैक का काम करता रहेगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन डीसी बताओ भाई क्या बोलोगे? देखो सी पैक भी पैक होगा। अब देखो मुझे तो लगता है अगर वो पसनी वाला एरिया दे देते हैं और वो ईरान और ग्वादर दोनों इधर उधर बीच में पड़ता है भाई साहब, मतलब बीच में तो नहीं पड़ता है लेकिन वहां से थोड़े दूर पे ही फिर ईरान भी है, तो सोचने वाली बात यह है कि बीच में एक तरफ ईरान फिर इधर ग्वादर, मतलब चीन का वहां प्रेजेंस अभी ग्वादर में तो उतना नहीं है, हालांकि कंट्रोल तो वही करता है, लेकिन जो इनका प्लानिंग था कि वहां से सब कुछ होगा और ये वो सब तो मामला पूरा फ्लॉप ही हो गया। तो सोचो चीन के मन में क्या चल रहा होगा, चीन के मन में भाई साहब क्या चल रहा होगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यार कि आने वाले टाइम में इनको चीनी तोड़ना मत शुरू कर दे कि बेटा हो गया तेरा बहुत ज्यादा, अब तुम पैसा देना शुरू कर मेरे को, जितना तेरा कर्ज लदा हुआ है ना, सबसे ज्यादा कर्ज तो चीन का ही है, वो पैसा वैसा मांगना शुरू कर देगा। और इनको सबसे देखो मुझे जो लग रहा है ऐसा, दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे तो ये लग रहा है भाई साहब कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको समझ में आ गया कि चाइनीज हथियारों से कुछ होने वाला है नहीं भारत का, और भारत आगे आने वाले टाइम में तोड़ेगा। ये किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि कुछ एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए इनको अमेरिका से, भीख में एड में जैसे भी मिल जाए कि आपका हम पोर्ट यहाँ पे है और हमारा आपका यहाँ पे एयर बेसिस है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, हमारा डिफेंस सिस्टम तो काम कर नहीं पाया, भारत भी तोड़ेगा हमें, तो कम से कम कुछ एयर डिफेंस सिस्टम दे दो आप, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भारत ब्रह्मोस मारे, S-400 मारे, चाहे जहाज उनका अंदर आए, तो उससे कम से कम एटलीस्ट हम कुछ तो चांस रहे बचने का, कुछ तो चांस रहे। तो मे बी ये हो सकता है कि पाकिस्तानी को समझ में आ गया चीन से जो हथियार मिला है उसका घंटा वो गया, वो तो खिलौना साबित हो गया भारत के सामने, तो कुछ अमेरिकन वेपन स्ट्राइक करा जाए, उनसे भीख मांगा जाए, जो कि अभी तक तो मिला नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है। चाइना, मुझे तो लग रहा है यार चाइना देखो हथियार देगा पाकिस्तान को इस बार, लेकिन देगा बिल्कुल थर्ड क्लास पाकिस्तान को फोड़वाने के लिए कि बेटा तू इसी के लायक है, अमेरिका के साथ में तू ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है तू ऐसा कर मेरे से ये ले ले हथियार, बहुत अच्छे हथियार है मेरे, यूज कर, और ये पाकिस्तान को मरवाएगा, देखना चाइना। यार भाई साहब इनका पता नहीं है कहीं ट्रम्प था वो भी इनको, मैं तो सोच रहा हूँ एक तरफ से चीन से इन लोगों ने रिश्ते खराब कर लिए अपने, ठीक है, ट्रम्प के गोदी में बैठ के, ऊपर से ट्रम्प था वो भी अभी तक चोपा ही दे रहा है, कुछ दिया उसने, कुछ दिया नहीं है फिलहाल, सिर्फ चोपा दिया और बस ये बोला है कि ठीक है इमरान खान कुछ नहीं कबाड़ पाएगा तुम्हारा, जो करना है करो, मैं देख लूंगा, मैं हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब तक रहना रहो पाकिस्तान में। या कटोरा शरीफ ने आपका क्या बिगाड़ा है गौरव भाई, ये बताओ पहले। हमने ये कटोरा शरीफ का मतलब चेहरा बाल बाल ऐसे बिखेर दिया है, आसिम मुन्नू का एकदम ठीक है, परफेक्ट है यार, ये गलत बात है। कटोरा शरीफ ज्यादा पॉलिश, इसको दो जगह पॉलिश करना पड़ता है ना, एक तो ट्रम्प का भी करना पड़ता है, आसिम मुन्नी का भी करना पड़ता है यार। तो आसिम मुन्नू का तो पता है आपको, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि आसिम मुन्नू का सा फिगर बनाओ, सभी अपने मतलब लोगों को बोला उसने। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। फिगर बोला मैं समझ गया भाई साहब। तो भाई हमें तो यही लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन देखो ना गुलाम कौम बेचारे, सब कुछ पता होने के बाद भी पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पा रहे, गुलाम की तरह एकदम पड़े हुए हैं। गुलाम सिर्फ यहाँ पे नहीं, अरे ट्रम्प ने कल इनकी पोल खोली है यार इजराइल को लेके गौरव भाई, के सभी के सभी लोग मेरे यहाँ पे साइन करके गए, ये बकवास कर रहे हैं अपने देश में जाके, नहीं इसाक डाल आके झूठ बोलता है कि नहीं हमारा तो वो पॉइंट था ही नहीं, हमारा तो 21 पॉइंट था और 21 में से एक पॉइंट को हटा दिया गया, अब हटा दिया गया तो फिर तुमने ट्वीट काय को किया बे, ट्वीट क्यों किया? डोनाल्ड ट्रम्प ने क्यों क्लेम कर दिया कि भाई तुम लोग साइन करके गए, अब बताओ साइन करके, हाँ नहीं कर दो, बोल दो ना, यही ट्वीट कर दो कि ट्रम्प ने धोखा दे दिया हमें, ये नहीं करेंगे ट्वीट ट्रम्प ने धोखा दे दिया, गुलाम है ना गुलाम भाई साहब। अभी मजा आएगा, अभी देखो ना, अभी पाकिस्तान अभी नाचेगा, टेंशन मत लो, अभी पाकिस्तान नाचेगा यहाँ पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही, कमेंट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल संडे है, अगर हम कल डीसी फ्री रहता है कल, तो हम कल सोचते हैं एक लाइव करने का, संडे टू संडे कम से कम, मतलब जब भी टाइम मिल पाता है, हम एक लाइव किए हुए काफी दिन हो गया, तो कल दोपहर में या फिर इवनिंग के टाइम पे जब भी फ्री रहेंगे एक हम लाइव करेंगे, तो आप नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है ना, उसको बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।